धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। लक्षण, आचरण और किस उपाय से हुआ जाता है, इसकी चर्चा 22 और 23 से शुरू करते हैं। इकट्ठा 22-23। प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवत् आसीनः गुणैः यः न विचालयते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठन्ति न इंगते। 22 और 23वें श्लोक के अंदर लक्षणों की बात की है। जो गुणातीत के लक्षण है वही स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। मेक श्योर करना, मैंने तुम्हें पिछले सत्संग में ही कहा था कि यदि बात समझ में आ जाती तो दूसरे अध्याय पर भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए थी। स्थित प्रज्ञा के लक्षण जो दूसरे अध्याय के 52 से लेकर 54 से 72 नंबर के श्लोक तक बताए गए, सेम क्वेश्चन है। स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, उसका आचरण कैसा है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलते, सारी बातें आई थी तब, थोड़ा थोड़ा याद है। पूर्व भव में हमने किया था, इसी भव में किया था। अच्छा, यदि अर्जुन को सेकंड अध्याय में बात समझ में आ जाती सांख्य योग के कारण, तो भगवत गीता के इस एक्सपेंशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि कंप्लीट बात उस सेकंड अध्याय में हो गई है सांख्य योग के अंतर्गत। लेकिन अर्जुन की पात्रता नहीं थी, इसलिए सांख्य योग में उसे बात समझ नहीं आई, इसलिए 4 अध्याय डालने पड़े कर्म योग के, उसके बाद 6 अध्याय डालने पड़े भक्ति योग के, और उसके बाद 5 अध्याय डालने पड़े ज्ञान योग के, और अंतिम अध्याय इन सबको समाप्त करेगा। ये एक भगवत गीता की पूरी यात्रा है। अर्जुन ने तब नहीं समझा, इसलिए, और हम भी ज्यादातर सभी लोग अर्जुन जैसे हैं, सांख्य योगी हम नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व का जबरा आराधक होता है, वही सांख्य योग को समझ पाता है। तो हमारे को पूरे भगवत गीता की यात्रा में से निकलना पड़ा। यदि वो स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में बात को समझ गया होता, इट वॉज ओवर। लेकिन अब बात आगे बढ़ी है, तो अब गुणातीत पुरुष की बात पर आए। वही स्थित प्रज्ञा गुणातीत की भाषा में बात करेंगे तो उसके लक्षण कैसे हैं। तो वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। गुणातीत की बात है, यानी जो ईश्वर दर्शन में है, अभी जिसको हरि हर ओर दिख रहा है, ये उसकी बात चल रही है। यानी ये व्यक्ति कैसा है, इसके भीतर का लक्ष्य कैसा होता है, इसके भीतर की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है। क्योंकि राग और द्वेष जो है ना, इसमें 2 शब्द आए। राग और द्वेष वो कोई आचरण नहीं है, वो हमारी मान्यता है, हाँ कि नहीं। उस मान्यता के कारण हम बाहर की तरफ भागते हैं, वो प्रीति अप्रीति के अंदर हम डाल देंगे। लेकिन राग और द्वेष बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड की मान्यताएं थी। हमने माइंड की 7 लेयर्स में देखा था, मान्यताएं जो अंदर फ्रीज होके बैठ गई हैं। जो गुणातीत है, गुणातीत का मतलब आत्मज्ञानी, गुणातीत का मतलब सम्यक दृष्टि, गुणातीत का मतलब जो ईश्वर मिलन में समा चुका है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। नंबर 1, कोई भी गुण प्रवृत्ति हो उसके जीवन में भी, तो उससे न वो द्वेष करता है न राग करता है, हो गया तो हो गया। गुणातीत व्यक्ति, 2 प्रकार के मोह होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक मोह और एक होता है व्यवहारिक मोह। गुणातीत व्यक्ति को आध्यात्मिक मोह कभी भी नहीं होता। आध्यात्मिक मोह क्या होता है? सत और असत के बीच का निर्णय राइट नहीं कर पाना, यह आध्यात्मिक मोह है। गुणातीत यानी सम्यक दृष्टि जीव को सत असत संबंधी, टेम्पररी परमानेंट संबंधी, नित्य अनित्य संबंधी कभी भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती आत्मज्ञानी को। लेकिन व्यवहारिक मोह हो सकता है, उसको डेफिनेटली हो सकता है, उसको कोई बुद्धू बना के जा सकता है। कभी कोई अपराधी ना हो लेकिन कोई मीठा मीठा बोल कर प्रूव करा दे
कि भाई समझ लो नेहा प्रभु ने कोई गलती कर ली या उन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन पारुल प्रभु मुझे कान भर भर के समझा दे कि नहीं उनकी गलती है, तो मैं भी नेहा प्रभु को दोषी मानने लग जाऊं। ये हो सकता है, गुणातीत व्यक्ति से ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनको सत असत का जो विवेक है ना, वो कभी नहीं जाता। ये गुणातीत है, ये आत्मज्ञान सहित हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है व्यवहारिक मोह के अंदर अभी ये पूरा का पूरा ठीक हो गया। यदि वो वाला मोह का पार्ट भी चला जाए तो ये ईश्वर बन जाए, ईश्वर में खो जाए। इसलिए सम्यक दृष्टि को जब तुम देखोगे तो उसके भीतर की धारा कैसी होती है, सत असत, टेम्पररी एंड परमानेंट, उन दोनों, नित्य और अनित्य, इन दोनों के बीच का विवेक उसका अस्खलित होता है, अस्खलित। लेकिन बाहर में उसकी चॉइसेस में कहीं कोई भूल हो सकती है, कोई चूक हो सकती है उससे, वो भी कभी कोई झूठ बोल सकता है, वो भी कभी तनाव में जाए तो गुस्से हो सकता है, लेकिन वो गुस्से हो रहा है तब भी उसको ये नहीं होता कि ये मैं नित्य के लिए क्रोधित हो रहा हूँ, वो जानता है मैं अनित्य के लिए ही क्रोधित हो रहा हूँ। सो क्लियर डिस्टिंग्विशिंग, आर यू गेटिंग इट? तो गुणातीत को आध्यात्मिक मोह तो होता ही नहीं है, सत असत का अविवेक कभी भी नहीं होता। वेरी क्लियर कि ये जो कुछ भी है सब ऊपर चपल चपल लहर, ऐसे ही गा रहे थे, चपल चपल लहर है, लेकिन भीतर है जो कुछ शांत है, और वो सबके भीतर, खाली मेरे भीतर नहीं, सबके भीतर वो है। लेकिन ऐसा गुणातीत पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष, आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी व्यवहारिक चॉइसेस के अंदर वो भी धोखा खा सकता है। ये लक्षण बताया जा रहा है, इसलिए कहीं तुम धोखा खाते आत्मज्ञानियों को देखो तो तुम्हें लगे अरे ये इनको तो सामान्य लोग बुद्धू बना गए, इन्हें क्या ईश्वर अनुभूति होगी। दिस इज नो चेक पॉइंट, दिस इज नो चेक पॉइंट कि इनको तो अरे इतनी सिंपल, इन्हें तो जनरल नॉलेज की बात नहीं पता, इजिप्ट का कैपिटल क्या, इनको तो ये नहीं पता, इन्हें क्या आत्मज्ञान होगा। अरे डू यू थिंक दे बोथ आर सेम? इजिप्ट का कैपिटल मुझे नहीं पता, इसका मतलब क्या ये है कि आत्मज्ञान, जिसे इतनी छोटी सी बात नहीं पता जो क्लास 5 में सिखाते हैं हमें, उसे क्या आत्मज्ञान होगा। तुमने इसको क्वांटिटी से बढ़ाया है कि ज्ञान की क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा हो ना वो आत्मज्ञान है, लेकिन ज्ञान की क्वालिटी जिसकी अलग है ना वो आत्मज्ञान है। मेक श्योर ये श्लोक उन लोगों के लिए है जिन्हें ये समझ में आए गुणातीत का लक्षण क्या होता है, यानी आत्मज्ञानी एनलाइटेंड सोल्स का लक्षण क्या है। वो बाहर में प्रोजेक्ट के लिए चाहे कितने भी अनक्लियर है, लेकिन भीतर में टेम्पररी और परमानेंट, सत और असत, जड़ और चेतन के बीच में उनका जो भेद है वो एकदम क्लियर है। समझ पा रहे हो तुम? इसीलिए राजा जनक जैसे दो स्त्रियों के साथ बैठे हैं, 2 पत्नियां थी उनकी, 2 पत्नियों के साथ बैठे, लेकिन फिर भी आत्मज्ञानी का लेबल ठोका हुआ है उनके ऊपर। क्यों? अरे स्त्री है तो है, मेरे भोगावली कर्म का उदय है, इसलिए दोनों स्त्रियां बैठी है मेरे साथ। उसमें क्या हो गया? कृष्ण के तो 16,008 तुम्हें मालूम है ना, 16,008 रानियां, और आत्मज्ञानी छोड़ो, इनको तो हम ईश्वर रूप में पूछते हैं। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज फॉर आत्मज्ञान दे आर लुकिंग फॉर सम अदर एलिजिबिलिटी। आत्मज्ञान के लिए कोई अलग पात्रता पर दृष्टि डाली जा रही है, पत्नियों पर दृष्टि नहीं डाली जा रही, पतियों पर नहीं डाली जा रही। जिससे ये बात समझ में आती है वो आत्मज्ञानी का लक्षण समझ पाता है। बाहर में बेन प्रभु में भी कंफ्यूज्ड, अब मैं खाना नहीं बनाती तो कभी इन लोगों से पूछती हूँ कितना नमक डालूं, कुछ बना रही होती हूँ, तो ये दोनों सोचे कि इनको नमक की क्वांटिटी नहीं पता, इन्हें आत्मज्ञान कहाँ से होगा। बट दे आर नो मैचेस। तुम क्लियर हो रहे हो इस बारे में? क्लियर हो रहे हो? बस वही मुझे कराना है। तो आत्मज्ञानी का लक्षण क्या है? पहला लक्षण कि बाहर में तमस रजस सत्व से कोई भी चंचलता चपलता होती है, उससे उनके अंतर का सत असत का विवेक कभी नहीं खोता। साक्षी में सदा स्थित होते हैं, ऑब्वियसली साक्षी में ऐसे लोग सदा स्थित हैं, और दूसरे कोई कुछ भी करते हैं तो गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, ऐसा वो जानते हैं। ऐसे पुरुष का आचरण कैसा होता है वो अब देखो, क्योंकि अब तुम्हें क्लियर होगा कि उसके भीतर ये चल रहा है। अब उसके बाद तुम टैली करो उसका आचरण ऐसा है कि नहीं है, तो ये आत्मज्ञानी है। और अगर उसका आचरण ऐसा है, इसका मतलब उसके भीतर लक्षण भी यही है। तुम लक्षण नहीं देख पाओगे, लेकिन आचरण देखकर टैली कर पाओगे। जिसका आचरण, जिसकी एक्टिविटी ऐसी है, उसका एटीट्यूड ऐसा ही होगा। नेक्स्ट श्लोक 24 and 25 एक साथ। सम दुख सुख स्वस्थः
समलोष्टः समकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमानयो तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। 8 लक्षण आ गए। गुणातीत का आचरण कैसा होता है, 8 बातें कही, और ये हमने पहली बार नहीं सुन रहे। हमने अष्टावक्र में भी ये लिस्ट देखी है, हमने अपूर्व अवसर में भी ये लिस्ट देखी है, हमने स्थित प्रज्ञा के लक्षण में भी ये लिस्ट देखी है। हमने जो भक्त है, नारद भक्ति सूत्र का जो भक्त था, उसके अनन्य भक्ति में भी यही सारी बातें आई थी। कौन किसको कॉपी कर रहा होगा? सब अपने आप को देख के लिख रहे हैं, और सब की बातें देखो। अपूर्व अवसर में कृपाणु देव ने यही बातें लिखी है, यही बातें नारद भक्ति सूत्र में भी उठी थी, यही स्थित प्रज्ञा के लक्षण पीछे करके देखोगे उसमें भी है, यही कर्म योगी के लक्षण में भी है, यही भक्ति योगी के लक्षण में भी है। सेम वर्ड्स है, सेम। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, पहला लक्षण आत्मभाव में स्थित। इसका मतलब आंख बंद करके बैठा रहता होगा। आत्मभाव में स्थित का मतलब क्या है? सत असत का परफेक्ट विवेक है उसके अंदर। ही नोज सत, निरंतर जानता है। निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली उसको ये भेद है, अरे ये है और ये है, ये मैं हूँ। मतलब ये भेद जो तुम्हें कंटिन्यूअसली, तुम्हारे को कोई माधव है, तुम्हें कोई याद रखना पड़ता है, निरंतर तुम्हें ख्याल है ना। इसी तरह यहाँ पर भी निरंतर तुम्हें कुछ और होना हो, तुम्हें वैभव होना हो तो किसी को तुम्हें बार बार याद कराना पड़ेगा, आज तुम वैभव हो। तुम्हें कल्पेश प्रभु होना होगा तो तुम्हें याद कराना पड़ेगा। लेकिन जो तुम हो, तुम्हारे साथ जिसकी मैत्री हो गई है, क्या याद कराना? आत्मज्ञानी को निरंतर ये बोध है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं शाश्वत चैतन्य सत्ता हूँ, इसलिए वो सजग भी है और ईश्वर की तरह खेलता कूदता मस्त आदमी भी है। ऐसा ईश्वर है, दुख सुख को समान समझता है। कहाँ है दुख सुख? चपल चपल, बड़ा अच्छा शब्द था, चपल चपल लहर। दुख और सुख दोनों चपल चपल। आया है दुख तो सुख भी आएगा, ठीक है। दुख दुख है, सुख सुख है। दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन लहरों के समय भी वो किससे जुड़ा है, उसकी दृष्टि किस पर है? जो अंदर सनातन स्थिर है, जो कभी हिला ही नहीं। तीसरा, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान भाव वाला, में समान भाव वाला है। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। अपूर्व अवसर एवो क्या रहा उससे। रजकण मिले, रजकण यानी ये डस्ट पार्टिकल, या रिद्धि वैमानिक देवों की रिद्धि सिद्धि मिले हमारे लिए तो दोनों समान है। ये दृष्टि किसकी है? गुणातीत पुरुष की। ये आचरण में किसका? और आचरण भी है, खाली दृष्टि नहीं, आचरण दोनों ही समान है। प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, प्रिय है ये अप्रिय, उसको भी एक जैसा मानता है। अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, कोई निंदा करता है उसके लिए भी प्रेम का भाव है, कोई स्तुति करता है उसके लिए भी प्रेम का भाव है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तुम सोचो, तुम कभी हो सकते हो इस लेवल पर? एक टीचर तुम्हारी निंदा करती है और एक टीचर तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारा उन दोनों के लिए सेम एटीट्यूड हो सकता है कभी? नेवर। ये यहीं से पकड़ना है कि गुणातीत व्यक्ति ऐसा होता है, निंदा करने वालों के लिए भी वही भाव, समान भाव। क्योंकि वो किसको देख रहा है? चप्पल चप्पल निंदा स्तुति को नहीं देख रहा, वो देख रहा है उसके नीचे जो ईश्वर, जो हरि समाया है उसको। जो मान और अपमान में सम है, स्वाभाविक है। कहीं मान मिलता है, कहीं तुम जैसी तालियां मिलती है। और अभी तो यूएस जा रहे हैं तो कोई कोई सत्संग तो यूं सब लोग सुनते हैं, यूं देखते हैं, यूं तो क्या देख रहे हो तुम। लेकिन कहाँ एक तरफ इतना मान मिल रहा है, एक तरफ तुम्हारे खिले खिले चेहरे, तुम मुझे बहुत याद आते हो वहां जाके, और इसलिए मैं डांट रही थी फ्राइडे, बहुत याद आते हो कि कितना खिलावट है। कुछ ताली बजाने वाली बात पे कोई ताली ना बजाए तो कैसा लगेगा? सोचो, अपमान जैसा ही लगेगा ना। तो लेकिन वो समभाव, ठीक है भाई, उनको अभी पता नहीं है, इसलिए उनके अंदर वो संवेग ही नहीं आ पाता। क्योंकि ताली बजाने के लिए अंदर से कोई पुश चाहिए जो तुमसे ताली बजवाएगा। वो इतनी महान महान मैं घोषणाएं करती हूँ ना, फिर भी सारे ओके व्हाट नेक्स्ट। अरे क्या है, यहाँ कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तुम्हें? बट ठीक है, ओके। मान अपमान में समभाव। मेरी तो परीक्षा के दिन शुरू हो रहे हैं, तुम्हारा तो वेकेशन हो रहा है 7 वीक्स का, और मैं जा रही हूँ
4 हफ्तों की परीक्षा पे, ठीक है, आके बताती हूँ तुम लोगों को। मित्र और वैरी के पक्ष में सम, क्या फर्क पड़ता है? कोई मित्र व्यक्ति नहीं होता, मित्रता का भाव होता है। वैरी भी कोई व्यक्ति नहीं होता, वैर का भाव होता है, हाँ कि नहीं? ये सारे भाव चप्पल हैं कि नहीं? जो मित्र है वही वैरी बन जाता है, जो वैरी है वही कभी मित्र बन ही जाता है, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। क्या देखना इन चप्पल भावों को? चप्पल भावों को देखकर तुम्हें मजा आता हो, यू आर एंजॉयिंग, तो ओके। लेकिन अगर तुम्हें पता है ये भाव ही तुम्हें स्ट्रेस में डालने वाले हैं, दुख में डालने वाले हैं, तो उसके नीचे तीसरा ऑप्शन है, उसको देखो। उसके नीचे थर्ड ऑप्शन, द अल्टीमेट डायमेंशन, द थर्ड डायमेंशन, जो सनातन स्थिर है, उसे देखो। और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, ये 8वां लक्षण। ऐसा सी भी आरंभ करना है, जो भी आरंभ, लेकिन उसमें कर्तापने का भाव नहीं है। इसलिए आप दोनों टीमों को भिड़ा रहे हैं कि जो करना है आप करो, मेरे सिर पर कोई कर्तापने का भार नहीं कि मैंने किया। वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स, वी हैव टू बी लॉजिकल, वी हैव टू टेक द इंटेलेक्चुअल डिसीजंस। नहीं तो हमें सत्व में कौन कहेगा? अगर मैं भाव के आवेश में आके 50 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दूं, कौन कहेगा कि तुम सत्व में हो? गड़बड़ हो जाएगी सारी। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन, लेकिन एट व्हाट स्केल, एट व्हाट साइज, वो सब हम लोग अभी वापस चर्चा में उतरेंगे। लेकिन कोई भी आरंभ हो रहा हो, उसमें कर्तापने का भाव नहीं होता। ये भगवत गीता के सत्संग हो रहे हैं ना, आई एम द डूअर, ऑब्वियसली। नहीं गोपाल जी, आप मना क्यों कर रहे हैं? मैं डूअर नहीं हूं, मेरे कारण नहीं हो रहे। हाँ, क्या महिमा क्या कह रही हो? मेरे कारण ही तो, मैं ही तो करता हूं इन सबका, करता हरता भरता। तुम नीचे प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हो, तो अगर मैं बोलूं ना तो प्रसाद कैसे खिलाएंगे तुम लोगों को? हाँ, कर्तापने का अहंकार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कोई भी आरंभ हो रहा है, वो इसे फ्लो ऑफ लाइफ देखते हैं। जीवन की धारा है ये, और इस धारा में अभी धारा किसकी आई है? भगवत गीता की। और अभी ये कर्तापने का सारा अहंकार यूएस जाके हमारा नीचे गिरने ही वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, अब काफ़ी लोग हो गए हैं वहाँ पर भी जो इस तरह तुम्हारी तरह सुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सेंटर्स काफ़ी नीरस होते हैं। एक बार तो हम एक सेंटर पर गए, वॉशिंगटन वर्जीनिया कुछ था ऐसा। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्पॉन्सर्स थे, स्पॉन्सर तो खैर होते नहीं अपने यहाँ, जो हमारे होस्ट थे, उस होस्ट फैमिली से 2 और लोग थे, और 3 हम लोग जो धर्म यात्रा पे गए थे। पूरे सत्संग के इतने बड़े हॉल में हम 7 लोग बैठे थे। अब अगर मैं कर्तापने का भार लूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होनी चाहिए, कितनी तकलीफ। पूरा 1.5 घंटा, और हमने बिल्कुल प्रामाणिकता से 1.5 घंटा सत्संग किया उनके साथ, किया। लेकिन तुम सोचो एक बार कि जो पूरी भरी सभाओं को देखता हो, उसके सामने केवल 6 लोग, 7 भी का 7वीं तो मैं हूँ, 6 लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, और उसमें उन्हें पता है गौतम प्रभु ने सत्संग बहुत बार सुना है, नेहा प्रभु को सब पता है, केवल 4 लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। इट्स वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, यू नो। उस दिन पता चलता है डोंट बी करता। ये तो जिंदगी के इस बहाव के अंदर भगवत गीता की एक धारा आनी थी, तो उस धारा के अंदर तुम इतने सारे लोगों का पुण्य इकट्ठा हुआ, तो हमारी धारा एक बड़ी धारा जैसी हो गई। नहीं तो कभी कभी बूंद बूंद पानी भी गिरता है, और कभी कभी बड़ी बड़ी धाराएं भी है, लेकिन है सब उस सनातन ईश्वर की धारा।